हम निकले थे आगरा की जनता से ये जानने के लिए कि यहाँ पर सन 2022 में किसके सर पर ताज बांधना चाहेंगे, ये ताज नगरी। लेकिन जब हम यहाँ पर चलते चलते एक जगह सिविल कोर्ट पर पहुंचे तो वहाँ पर एक और ही समस्या मुझे दिखी, जिसका कवरेज करना एक मेरी मजबूरी बन गया। तो यहाँ बहुत सारे लोग काफी दिनों से बैठे हैं। शायद अधिवक्ता महान दुग्गल पर जानलेवा हमला एवं उनके पिता श्री राम बहादुर की हत्या में वंचित अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तारी के बात को लेकर के बैठे हुए हैं। और इनको कितना दिन हो गया बैठे हुए आपको? आज हमको ये अनशन पर 7 दिन हो चुके हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महान मुदगल एडवोकेट जी। जिनका हत्या हुई थी वो आपके कौन थे? वो मेरे फादर थे, श्री राम बहादुर मुदगल। तो किन कारणों से ऐसा मामला हुआ? जी, हमारी एक संपत्ति थी, उस संपत्ति को कब्जाने के लिए इन लोगों ने 11 लोग हैं इस लोगों में पूरी योजना में, जिन्होंने मेरे फादर की हत्या कर दी और हम पे भी जानलेवा हमला किया, जिससे हम बाल बाल बचे। जिससे पहले की हम शिकायत 1 महीने पहले से अधिकारियों को इस बात से अवगत करा रहे थे कि हमारी जान को खतरा है। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन गंभीर नहीं हुआ और ये घटना को उन लोगों ने अंजाम दे दिया, जिसमें नतीजा यह है कि मेरे फादर की हत्या हो गई। अब वो लोग मुझे भी धमकियां दे रहे हैं, मुझे मारने की, मेरे परिवार को मारने की। उसके बाद भी 3 लोग इसमें अभी तक गिरफ्तार किए हैं, बाकी 8 लोगों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है पुलिस। और अब बस मैं बार बार उनके पास जा रहा हूँ, चक्कर लगा रहा हूँ, फिर भी मेरी नहीं सुन रही है। आज मैं 7 दिन से कर्मी अनशन पर बैठा हूँ, अभी तक कोई भी अधिकारी मेरी बात सुनने नहीं आया, ना मुझे आश्वासन देने आया। तो आप क्या चाहते हैं, किस हत्यारों की गिरफ्तारी? जी, मैं ये चाहता हूँ कि शीघ्र से बाकी हत्यारोपियों की गिरफ्तारी हो और मुझे व मेरे परिवार के लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए। आपसे पूछेंगे कि आप यहाँ पर इनके साथ में बैठे हैं, क्या है मामला? सर, आज हमें अनशन पर कदम में 7वां दिन हो चुका है हम लोगों को। और हम लोग हमारे साथी अधिवक्ता महान मुदगल, जो उनके पिताजी की हत्या हुई थी 2 तारीख को, हम उनका अनशन, उन्होंने एक निर्णय लिया कि मैं अनशन पर बैठूंगा। तो आज हम उन्हीं के साथ अनशन पर बैठे हुए हैं। 7 दिन हो चुके हैं उन्हें और आज तक कोई अधिकारी का कोई समर्थन या हमें कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला कि हम की गिरफ्तारी कर सकें। तो जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम अनशन पर बैठे रहेंगे। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तो आप अनशन पर बैठे रहेंगे। और आपसे जानना चाहेंगे जी, अभी बात जी, आपका नाम सर? नीरज रावत एडवोकेट। नीरज रावत एडवोकेट जी, यहाँ किन समस्याओं को लेकर आप धरना प्रदर्शन किए हैं? मैं अपने भाई के साथ उनके पिता की हत्या के उसमें मैटर में बैठा हुआ यहाँ पर। उसमें काफ़ी 1 हफ्ते से अभी तो उसमें कुछ उनकी अभी तो गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसलिए मैं इसमें निवेदन करना चाहता हूँ एसएसपी से कि भाई उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द कराई जाए। तो क्या इन लोगों ने सरेआम दिन दहाड़े मार दिया? जी हाँ, मान लिया। ये व्यवस्था है कानून की, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुसुलता शर्मा एडवोकेट है जी। आप किस बात को लेकर धरना प्रदर्शन? हम अपने भाई के हम अपने भाई के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनके फादर का दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। उसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, बाकी 8 अभियुक्त अभी फरार चल रहे हैं। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक हम धरने पर बैठे। तो पुलिस का क्या कहना है, क्या कहती है पुलिस? तो अभी हमारे पास ना आ रही है, कह रहे हैं हम विवेचना कर रहे हैं। विवेचना तो बात की चीज है ना, पहले आप उनको गिरफ्तार करिए। जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे विवेचना कहाँ से होगी? आप लोग थोड़ा सा गड़बड़ा गया क्या कुछ? हाँ, विवेचना के नाम पर समय गवाए, समय टाइम खराब किया जा रहा है बस हमारा। तो आप क्या चाहेंगे कि जल्द से जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी हो, बस हम तो ये चाहते हैं। और आएंगे आप? आइए, अरे बोल दो तो बेहतर रहेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आगरा में ये क्या व्यवस्था है कानून की। आपका नाम क्या है सर? उधर देखकर बोलिए। मैं गजेंद्र कुमार शर्मा एडवोकेट। ये मेरा भतीजा और मेरा आज समझ में बच्चा भी है। इसके फादर की 2 तारीख को सरेआम हत्या कर दी गई। तो अब तक पुलिस ने केवल आज लीपापोती करके केवल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बाकी जो 8 अभियुक्त हैं सरेआम घूम रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, धौंस दे रहे हैं बच्चे को कि अगर मुकदमा वापस नहीं लिया तो तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भी हत्या करा देंगे, जिस तरह हमने दिन दहाड़े तुम्हारे पिता की हत्या की। कौन लोग हैं ये? आज समझे परिवार के कुछ लोग हैं, कुछ परिवार के बाहर के लोग हैं जिन्होंने उन्हें समर्थन दिया, जिससे हत्या कराई हमारे राम बहादुर मुदगल। क्या चाहेंगे आप? आपने जिले के कप्तान से बात नहीं की? कप्तान से हम मिले, कप्तान ने कहा कि मुझे टाइम दीजिए, मैं आश्वासन देते हैं मैं गिरफ्तारी शीघ्र करूंगा और विवेचना भी जारी है। मगर सबसे पहले तो ये बात है, विवेचना का विषय तो बात की बात है, पहले अभियुक्त गिरफ्तार हों, इसके बाद विवेचना चलती रहेगी।
तो यहाँ पर जो रोष है, इस बात का रोष है कि 8 अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आपसे बात करना चाहेंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा संदीप है। उधर देख कर मेरा संदीप है बाबू। यहाँ आइए। यहाँ क्यों बैठते हैं? यहाँ क्यों उधर देखो। मेरा नाम संदीप है बाबू। हाँ, तो कौन थे जिनकी हत्या की गई? मेरे पिताजी तो मेरे बाबूजी के पास काम करता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। मेरे बाबूजी की हत्या कर दी गई है। मेरे ऊपर से छत छाया निकाल दी गई है। तो बिल्कुल देख रहा हूँ मैं। मेरे सर में से छत छाया चली गई है। मैं चाहता हूँ जिसने बाबूजी का मर्डर करा है वो हत्यारे सामने आए और गिरफ्तार हो। मैं अब 6-7 दिन से बैठा हूँ, हमारे को सुनवाई नहीं हो रही है, ना कुछ हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी। हम बिल्कुल 5-6 दिन से बैठे हुए बाबू जी, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी, ना कोई 2 गिरफ्तारी हुई है। अभी 6-7 बार बंदे फरार डोल रहे बार, बिल्कुल उनको कोई गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। हम अनशन पे बैठे हुए, हमारे अनशन को कोई जवाब ही नहीं मिल पा रहा है। तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ बाबू जी गिरफ्तारी हो बस। तो ये देखिएगा यहाँ की व्यवस्था है जो किस तरीके से चलाई जा रही है। पुलिस अभी तक उन हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर रही जिन लोगों ने, आपने बिल्कुल FIR में नाम लिखाए हैं ना उन लोगों के, और विवेचना के नाम पर टाइम, इनका कहना है कि टाइम को गवाया जा रहा है। हमारे भाई जहाँ पर बैठे हुए, इनके पिताजी वकील थे और यहाँ पर कुछ लोगों ने जमीन प्रॉपर्टी की लालच में आकर के इनके पिताजी की हत्या कर दी। और क्या कर रही है पुलिस, क्या कर रही है सरकार, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो योगी जी की सरकार है, इसमें योगी जी द्वारा कहा गया है कि ये गुंडा मुक्त सरकार है। आज पूरा 25 दिन हो चुके हैं मेरे पिताजी की हत्या करने वालों को, मुझ पर जानलेवा हमला करने वालों को, वो आज भी सरकार के ही समर्थन में खुलेआम घूम रहे हैं और मुझे धमकियां दे रहे हैं। फिर भी योगी सरकार के पुलिस प्रशासन उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रहा है। एक बात ये भी आती है कि मैं इसी सरकार में, भाजपा सरकार में ही अपने यहाँ से मंडल मंत्री हूँ बीजेपी से, उसके बाद भी ये सरकार मेरी नहीं सुन रही है। अगर ऐसी योगी सरकार में इतने गुंडा राज है तो इससे अच्छा तो हमारी सपा की सरकार है। फिर तो क्या चाहेंगे अगर एक तो गिर ना जाए, वो देखो कार पूरा लटक रहा डपट्टा, तो क्या चाहेंगे अगर से आपके पिताजी को इंसाफ नहीं मिलता है तो क्या चाहेंगे? अगर इस सरकार में भी मेरे फादर की हत्यारों को गिरफ्तार करके मुझे इंसाफ नहीं मिलता है, मुझे न्याय नहीं मिलता है, तो फिर मैं नहीं चाहूंगा कि ये सरकार आए। इससे अच्छा तो बाकी और सरकार है उनमें से कोई भी आ जाए बहुमत लेकर। तरीके से खुलेआम खून खराबा हत्याएं होती रहीं तो क्या चाहेंगे सरकार के बारे में, को क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर इसी प्रकार से ये आप नाम बताइए सर। मेरा नाम प्रशांत मुदगल एडवोकेट है। अगर इसी प्रकार से इस पूरे यूपी राज्य में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, मर्डर होते रहेंगे, और पहले से ज़्यादा मर्डर हो भी रहे हैं इस सरकार में, और खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं, जब मर्डर हो रहे हैं, चोरों को तो गोली मार रहे हैं, सरकार के जो खजाने बैंक लूट रहे हैं उनमें गोली मार रहे हैं, जो हत्यारोपी हैं मर्डर करके भाग रहे हैं, उनको पकड़ा तक नहीं जा रहा। आज 25 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, 3 आरोपी पकड़े गए जिसमें 8 अभी तक फरार हैं। अब आप ही अंदाजा लगा लो कि सरकार की क्या स्थिति है। तो क्या कहना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे अपने तरफ सरकार को? संदेश ये देना चाहेंगे, अगर इसी प्रकार से अगर हत्यारोपी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम तो अपने वोट का बीजेपी से बहिष्कार करेंगे। तो एक आप वकील हैं, हाँ, और एक वकील की ये समस्या है तो एक आम आदमी की समस्या कहोगे? मैं वैसे कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल हक बात कर रहा हूँ। कोई ये सोचे कि यहाँ करके मैंने कुछ लिया दिया है, ये बिल्कुल ये अपने दिमाग से निकाल दे। मैं अलग किस्म का आदमी हूँ, मैं अपनी नौकरी छोड़ करके रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और बहुत बड़ी नौकरी थी मेरी। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, अगर इसी तरीके से इंसाफ नहीं मिलता है आपको तो क्या करेंगे आप? मेरे तो बाबूजी, मेरा तो सीधा एक सिद्धांत है बस, मेरे बाबूजी लौट के आए बस, मेरी बच्चे ही बस। मेरे बाबूजी के हत्यारे गिरफ्तार हो जाए, जीवली बहुत है, मेरी बस जी बहुत है बाबूजी। चलिए क्या ठीक करूँ है। बाबूजी? आप सर कहेंगे, आप बताएंगे अगर से हत्यारे क्या मतलब क्या समझ में, जब आपने बड़े अधिकारियों से बात की तो उन्होंने क्या कहा, और आपने आपके विधायक हैं उनसे बात की तो उन्होंने क्या कहा, और क्या चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? पहली बात तो सर हम वकालत करते हैं जी और वकालत में हम सबों को न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं जी, और हम ये सोचते हैं कि जितनों का न्याय हो जाए हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पर आज हम सड़कों पे सर, आज हम न्याय करने वाली सड़कों पे बैठे हैं, और रही विधायकों की बात, गवर्नमेंट की बात, हमने इसलिए वोट नहीं किया था कि वो हमारे अहित लिए हमारे लिए काम करें। तो सर आज तक अभी 7 दिन हो गए हैं, और सरकार होने के नाते कोई भी सरकार को कोई प्रतिनिधि या कोई विधायक को सांसद हमारे पास मिलने नहीं आया है। विपक्ष के नेता आ रहे हैं
या कोई भी सहयोग आ रहे हैं, मगर हमारा पक्ष का कोई, हमारे जो सरकार, हमने जो उन्होंने वोट दिया है उन्होंने अभी आज तक हमें संतुला नहीं दी। तो सर मैं नहीं चाहता कि ऐसी सरकार आए और हम ऐसी सरकार को इस प्रदेश में रहने दें। कि काले कोटों के लिए न्याय नहीं है तो बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। यही बड़ी बात को लेकर हमने भी रिजाइन कर दिया था। तो ये थे हमारे लोगों के दुख, जिन्होंने अपने दुख प्रकट किए। और मैं चाहूँगा कि वाकई अगर अन्याय हुआ है तो न्याय मिलना चाहिए डंके की चोट पर। नहीं तो क्या फ़ायदा हमको पावरफुल होने का, क्या फ़ायदा हमको सत्ता में बैठने का, क्या फ़ायदा हमको वर्दी पहनने का। इससे अच्छा हम एक आम आदमी की ज़िंदगी जिए, डर कर और बुज़दिली की ज़िंदगी जिए।